नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज हम बेला मंडल के कामगारपुर अभी गांव में मौजूद है और इस कामगारपुर गांव में आज सुपने गांव के लिए बाजीराव महाराज की पालकी निकलने के लिए तैयार है और ये पालकी पद यात्रा यानी पैदल जाकर यहाँ से कम अभी 22 तारीख तक ये पद यात्रा करती रहेंगी। पहले शुरुआत में आज सबसे पहले हर साल की तरह ये 11वां साल है और इस साल भी पुलिस डिपार्टमेंट यानी एएसआई जीवन और रमेश सर को बुलाकर यहाँ पर उस पालकी का उद्घाटन किया गया है। उनके इन एएसआई और रमेश के हाथों से ही इन पालकी का पूजा पाठ की गई है और उनके हाथों से सबसे पहले पालकी उठाई गई है। यानी हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एसआई या एएसआई या कोई तो भी आकर यहाँ पर इस पालकी का उद्घाटन करता है और इस पालकी को कंधे पर लेकर आगे बढ़ाता है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का इससे भी कहना है कि जिस तरह से बाजीराव महाराज के जो शिष्य हैं, भक्त हैं, उन लोगों की वजह से क्राइम का जो होना है वो कम होते जा रहा है। यानी जो लत होती है, शराब की लत हो, जुए की लत हो, वर्ली मटके की लत हो या तो कोई भी अन्य लत हो, उससे कम होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। दर्शकों, ये पालकी की वजह से आज हर गांव में यहाँ पर रुकेंगी। इसके बाद में कामगारपुर से सीधा घोड़ा पर रुकेंगी, फिर उसके बाद से ढोकटाला होते हुए मनियारपुर दहगांव होते हुए ढोकटाला तक जाएंगी। फिर वहाँ पर एक मुकाम रहेगा। ये ऐसे ही चलते चलते महाराष्ट्र डिग्रस तक पहुँच जाएंगी और उसके बाद में ये पालकी जो सुपने गाँव जब पहुँचेंगी, फिर उसके बाद में सुपने गाँव से जब रिटर्न होंगी तो यहाँ पर इस मजरा गाँव में बहुत बड़ा काला यानी अन्नदान का कार्यक्रम रहेगा, जो बेला मंडल में सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है। अभी इसी तरह से बाजीराव महाराज के जो सत्संग होते हैं, बाजीराव महाराज के जो कदमों पर चलते हैं वो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं और बुराई के रास्ते से हटकर अच्छाई की तरफ बताने वाले ये शिष्य भक्तजन होते हैं। दर्शकों, बाजीराव महाराज के कई सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक हमको जो है प्रेरणा देती है, क्योंकि जिस तरह से बाजीराव महाराज ने लोगों को और अपने भक्तों को समझाया था कि किस तरह से जीवन में उस जिंदगी को जीना चाहिए और कौन सी राह पर चलना चाहिए, ये सारे इस सत्संग में मिलते हैं। अब ये बाजीराव महाराज की पालकी निकलने का मकसद क्या है, यानी इसको श्रद्धा के साथ में माना जाता है। जिस तरह से आदमी श्रद्धा के ऊपर अवलंबन रहता है और उसी तरह से ये पालकी भी उसी तरह से 22 तारीख तक ये पालकी चलते रहेगी। इसमें भजन, कीर्तन, गायन ये सब होते हुए भक्तिभाव के साथ ये पालकी अपना अंजाम देते रहेंगे। धन्यवाद, पर आप परे रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की, ज्ञानेश्वर माऊली की, समता संतन की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आघाडी निमित्त ब्रह्मनिष्ठ बाजीराव महाराज यांचा जो आश्रम आहे सुपनेगाव इथे आघाडीच्या गुरुपौर्णिमेनिमित्त इथून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा पालखीचा कार्यक्रम पदयात्रा जाण्यात निघालेला आहे। या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले सर्व भक्तगणांना बाजीराव बाबा त्यांना त्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येक आशीर्वाद देऊन यांना सुख शांती द्यावं म्हणून मी सर्व भक्तांतर्फे बाजीराव बाबाला नमस्कार करतो। आणि तसेच जे बाजीराव बाबाला नमून जे त्यांच्या मार्गावर चालताय त्या सर्व परिवार आनंदात आहे आणि तसेच ते महाराज सांगितल्याप्रमाणे सर्व लोक वागून आपापले परिवार चांगलं सुख शांतीत
जगावं म्हणून मी प्रत्येकांना विनंती करतो। आणि ह्या कार्यक्रमाला जे शोभा आणणारे, हे जे निभवणारे आमचे मधुकर भाऊ ठाकरे आणि ह्या गावातील सर्व गोरगरीब कामगारपुरीतील सर्व लोक तन मन धनानं जे हे कार्यक्रम साजरा करतात त्याबद्दल प्रत्येकांच्या नावानावाने मी पुन्हा एक वेळ धन्यवाद देत हे कार्यक्रम असेच साजरे चालत राहावं म्हणून मी आशा करत मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो। जय गुरु बाजीराव महाराज की जय। बाजीराव महाराज की जय। बाजीराव महाराज की जय। बाजीराव महाराज की जय। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जय। ज्ञानेश्वर माऊली की जय। समता संतन की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कामगारपुर गांव में गुरु पूर्णिमा के निमित्त से ये बाजीराव बाबा की पालकी आज दिनांक 16 तारीख से यहाँ कामगारपुर से निकल गई और 21 तारीख के दिन सुकने गांव में पहुंचेंगे। वो गांव वनी के पास है और ये पूरे पैदल जाएंगे पूरे लोग, बहुत से लोग। और ये साल में ये 11वां साल है इनका। ये इन गांव के लोगों का कहना है कि बाजीराव महाराज की वजह से जो लोग व्यसन को आदि हुए थे, जो नशा जो भी कुछ कर रहे थे, बाजीराव महाराज का सब कुछ छोड़ देके आज वो लोग बाजीराव महाराज के आशीर्वाद से आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे बोल के मानना है। बाजीराव महाराज के आशीर्वाद से ये गांव भी अच्छा है। महाराज की राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की ज्ञानेश्वर माऊली की सबन की। बाजीराव महाराज यांच्या कृपा प्रसादाने आज दिनांक 7/2024 21/7/2024 पर्यंत हा पायवारी दिंडी सोहळा आज या कामगारपूरवरून वर्ष 11वे चालू आहे। आणि कामगारपूर, गुळा, मनारपूर, दहेगाव, बेला, ढोकटाळा, सिरसाना मुक्काम आहे। आणि सिरसाण्यावरून आम्ही पुन्हा समोर भिलगाव, खापरी, करंजी, कुर्रा, अनंतपूर, दिग्रस, महाराष्ट्रामध्ये आमचा मुक्काम आहे पाटण। आणि पाटणवरून आम्ही निघलो तर आम्ही दुर्बा, धानोरा, येदलापूर, मांगली, हिरापूर, राजूर, बैलमपूर, पिपरड आणि मुक्काम आमचा मुकुळबन देवस्थानमध्ये आहे। आणि मुकुळबनवरून आम्ही निघल्यावर आणि दिग्रस आणि परसोळा आणि या मार्गी निघून शिंदीवाळुणा, कोसारा आणि काहेर देवस्थान, हुडकेश्वर बाबाजीनं तपश्चर्या केल्या त्या ठिकाणी आमचा मुक्काम आहे। आणि काहेरवरून उमरी, नवरगाव आणि मुक्काम आहे। आणि 21 तारखेला गुरुपौर्णिमा करून पुन्हा परत आम्ही या कामगारमध्ये येऊन आणि 22 तारखेला मोठा असा भव्य दिवे ग्रामवाशाकडून पंगत देतात। आणि सर्व या कामगारपूर गावातील सर्वांनी लहान मोठ्याने या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहत आहे आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवत आहे। आणि हा कार्यक्रम जो आळंदी, पंढरपूर, देऊ या भागात होत होता आणि आपल्या भागात नव्हता, पण एक बाजीराव महाराज प्रत्येकाला लाभले आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये बाजीराव महाराजांना जगाच्या कल्याणा, संतांच्या विभूती, दे कष्टवी तो परोपकारी। कारण बाजीराव महाराजांना या जगतामध्ये व्यसनावर खूप महत्त्व दिलं। दारू, मच्छा, गांजा, वरली मटका याच्यावर बाजीराव महाराजांना फार मोठा भर देऊन या कास्तकार लोकांना या व्यसनामधून मुक्त करून आज बाजीराव महाराजच्या माध्यमातून आज आमचा हा तेलंगणा सुखी आहे। तेलंगणा नाही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नाही चंद्रपूर या 3 जिल्ह्यामध्ये नामाचा महिमा या आमच्या तेलंगणामध्ये आला तर ही बाजीराव बाबाची कृपा आहे। आणि प्रत्येकाने या कार्यक्रमामध्ये सहभागी घ्यावं आणि बाबाजींच्या कार्यक्रमामध्ये विश्वास, भाव, श्रद्धा जो ठेवत असेल त्याच्याजवळ देव आहे। देव कुठं आहे? देव आपल्यापाशी आहे, फक्त देव पाहता आला पाहिजे। पण देव पाहण्याचे विचार बाजीराव मला सांगितलं कुठं जाऊ नका, फक्त घरी बसून देवाला आपल्याला अळवता येते असे संदेश बाजीराव महाराजांना दिले। पालखीला 11 वर्ष झाले आणि बाजीराव महाराज तुमच्या आमच्यामधून निघून गेले। 14वे वर्ष चालू आहे बाबाजीला। जय हिंद, जय तेलंगणा।